अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे संयोग बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि साईं बाबा के आदेश और संकेत से यह वीडियो आपके सामने लाया गया है। बाबा कहते हैं कि जब भक्त लगातार पीड़ा में होता है, शरीर बीमारी से टूट रहा हो, मन चिंता से घिरा हो और धन की आवक रुक गई हो, तो बाबा स्वयं मार्ग दिखाते हैं। और यही कारण है कि आज हम 2 पूर्णिमा की रातों में किए जाने वाले ऐसे अनोखे लेकिन पूरी तरह यथार्थ और व्यावहारिक उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और सही विधि का प्रयोग कहा जाएगा। ये उपाय वर्षों से साईं भक्तों द्वारा किए जाते रहे हैं, लेकिन खुले रूप में कम बताए जाते हैं। और बाबा का एक ही नियम है, जो उपाय बताए जाए उन्हें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन, कर्म और भावना की शुद्धता के साथ किया जाए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला उपाय बीमारी से राहत और शरीर में जमी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए है। और यह उपाय लगातार 2 पूर्णिमा की रातों में किया जाता है, यानी 1 महीने की पूर्णिमा और उसके ठीक अगले महीने की पूर्णिमा। इसके लिए आपको चाहिए केवल 5 वस्तुएं: एक छोटा तांबे का लोटा, गाय का कच्चा दूध, शुद्ध शहद, 7 तुलसी के पत्ते और साईं बाबा की तस्वीर। पहली पूर्णिमा की शाम सूर्यास्त के बाद स्नान करके साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने, घर के किसी शांत कोने में जमीन पर सफेद कपड़ा बिछाए, बीच में साईं बाबा की तस्वीर रखें और दाहिनी ओर एक घी का दीपक जलाएं। अब तांबे के लोटे में थोड़ा सा दूध लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और 7 तुलसी के पत्ते डाल दें। इस मिश्रण को किसी चम्मच से न घोलें, बल्कि लोटे को हल्के हाथ से घुमाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर बाबा से मन ही मन कहें, बाबा, जो रोग दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा, जो शरीर में है और जो मन में है, सब आप पर छोड़ता हूं। इसके बाद लोटे को अपने माथे के पास रखें और ओम साईं राम का 108 बार जाप करें। जाप के बाद उसी दूध के मिश्रण से अपनी दाहिनी हथेली पर 3 बूंद लें और उसे गर्दन, छाती और नाभि पर लगाएं। शेष दूध को घर के बाहर किसी तुलसी के पौधे या पीपल की जड़ में धीरे धीरे चढ़ा दें और बिना पीछे देखे घर लौट आए। इस पहली पूर्णिमा का उद्देश्य है शरीर से जमी भारी ऊर्जा को ढीला करना। अब दूसरी पूर्णिमा पर बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराएं, लेकिन इस बार दूध में शहद के साथ 1 चुटकी हल्दी मिलाएं और तुलसी की जगह 7 नीम के कोमल पत्ते लें। इस दूसरी पूर्णिमा पर जाप के बाद दूध को पेड़ में न चढ़ाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित करें या जमीन में दबा दें। बाबा कहते हैं कि 2 पूर्णिमा के बीच शरीर की ऊर्जा बदलती है और जब भक्त धैर्य रखता है तो रोग की जड़ तक असर पहुंचता है। यह उपाय दवा का विकल्प नहीं, बल्कि मन और शरीर को सहारा देने वाला आध्यात्मिक संबल है। इसलिए दवा बंद करने की भूल न करें। अब दूसरा उपाय है धन की आवक, रुके पैसे और लगातार आर्थिक तंगी से बाहर आने के लिए, और यह भी 2 पूर्णिमा का ही उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए 1 साफ लाल कपड़ा, 5 पुराने सिक्के चलन में हों, 1 साबुत सुपारी, थोड़े से चावल, हल्दी की गांठ और 1 छोटा कांच का कटोरा। पहली पूर्णिमा की रात चांद निकलने के बाद लाल कपड़ा बिछाए, उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें, सामने कांच के कटोरे में चावल डालें और उसमें हल्दी की गांठ रख दें। अब 5 सिक्कों को अपने हाथ में लेकर कहें, बाबा, जो मेहनत की कमाई रास्ते में अटक गई है, उसे मेरी ओर मोड़ दीजिए। फिर सिक्कों को चावल में दबा दें और ऊपर से सुपारी रख दें। इसके बाद 11 बार साईं बाबा से यह वाक्य कहें, बाबा, आवश्यकता भर दो, लोभ नहीं। दीपक जलाकर इसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें। अगली सुबह बिना किसी को बताए चावल और सिक्कों को एक छोटे थैले में बांधकर अपनी अलमारी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। अब दूसरी पूर्णिमा पर उसी थैले को निकालें, सिक्कों को निकालकर किसी जरूरतमंद को दे दें, चावल पक्षियों को खिला दें और सुपारी किसी मंदिर में रखाएं। इसके बाद बाबा की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहें, बाबा, जो लिया था लौटा दिया, अब जो देना है आप दीजिए। बाबा कहते हैं कि धन रुकता वहां है जहां भय और लोभ रहता है, और चलता वहां है जहां विश्वास और संतुलन होता है। इन दोनों उपायों में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि बीच की अवधि में न तो किसी से कर्ज को लेकर झूठ बोलें, न किसी बीमार व्यक्ति का मजाक उड़ाए और न ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाए, क्योंकि बाबा का स्पष्ट आदेश है कि जो उपाय कर रहा है उसका आचरण ही उसके फल का निर्णय करता है। अंत में बाबा का संदेश है कि पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है, और जब भक्त 2 पूर्णिमा तक धैर्य रखता है तो उसकी टूटी हुई व्यवस्था धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। इसलिए अगर आप बीमारी से परेशान हैं
धन की आवक रुक गई है या लगातार जीवन में अटकाव चल रहा है, तो इन उपायों को डर या लालच से नहीं बल्कि बाबा पर भरोसा रखकर करें, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं, मैं वैद्य भी हूं और मार्गदर्शक भी, लेकिन तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा। और याद रखिए, यह वीडियो किसी प्रचार के लिए नहीं बल्कि साईं बाबा के आदेश से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए है जो सच में टूट चुके हैं और अब संभलना चाहते हैं। सबका मालिक एक।